इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करिए आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। आना चाहते हैं तो ये जो इंडेक्स का नंबर आप देख रही हैं बीएसई पे 5.1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब है कि लोग जो है अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं, अपने एंटरप्रेन्योर पे भरोसा कर रहे हैं, खुद के देश पे भरोसा कर रहे हैं। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। कि जो बीएसई में सिर्फ है ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनीज जो मैं आपको बता रहा हूं $5 ट्रिलियन, ये सिर्फ है जिसको आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके बारे में सोच लीजिए। अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। यानी कि समझ लीजिए आपकी इकोनॉमी का डबल हमारे यहाँ मार्केट ऐड कर रहा है हर साल। जय हिंद दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट की वैल्यू पाकिस्तान की टोटल अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा हो चुकी है और इस सब को देखने के बाद अब पाकिस्तानी लोग अपने ही देश की सरकार को गालियां दे रहे हैं। चाहिए कि इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया हुआ है और इसके इंडस्ट्रीज आईटीज उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है, इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। और जो वीटो पावर्स होते हैं 5 कंट्रीज, उसमें से ये है कि 5 मेजर पावर में से इंडिया की बात सुनी जाती है। एक्चुअली बेड लगली हमारी की जो सिर्फ चाइना एक्सेप्ट चाइना को, बाकी हमारे 4 कंट्रीज जो वीटो पावर्स होते हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं करती है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है क्योंकि उनके इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग थे, ठीक है। और बाज़ वक़्त ये हो सकता है कि अभी जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के थ्रू इंडिया वाले एक्शन। अब दरअसल हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई जिसके द्वारा हमें यह पता चला कि भारतीय शेयर मार्केट की टोटल वैल्यू अब 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। और यह भारत की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार भारतीय शेयर मार्केट की टोटल वैल्यू खुद भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड केवल एक कंपनी की वैल्यू पूरे पाकिस्तानी शेयर मार्केट की वैल्यू से भी ज्यादा है और ऐसी 5000 से ज्यादा कंपनियां भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो अब आप खुद ही ये अंदाजा लगा सकते हो कि आज के समय भारत और पाकिस्तान के विकास में कितना बड़ा अंतर आ चुका है। भारतीय शेयर मार्केट की टोटल कीमत में तेजी से हुई प्रगति यह बताती है कि भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है और भारत में कितनी तेजी से विदेशी निवेश आ रहा है। और यह विदेशी निवेश ही है जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विदेशी फर्म होती हैं जो कि डायरेक्ट भारत में अपना पैसा निवेश नहीं करती, लेकिन वह किसी भी भारतीय कंपनी में अपना पैसा निवेश कर देती हैं। और ऐसे में जब भारतीय कंपनियों के पास और ज्यादा पैसा आता है तो वह भारत के विकास में लगाती हैं, यानी कि भारत में अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, देश में और ज्यादा माल उत्पादित होता है और यह माल विदेशों में एक्सपोर्ट करके इसका डायरेक्ट प्रभाव हमें भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। और खबर मुझे ये मिल रही है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करिए आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। अब उनका जो उनकी सुई ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है। ये देख लें आप, तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए IMF के सामने खड़े होते हैं, आप जानते हैं। तो ये हालात वाकयात, इसीलिए मैंने कहा कि कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो कि बड़ी सख्त किस्म के जो क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर भी कुछ नई खबरें आ रही थी। मैंने सोचा उसके ऊपर करूं, लेकिन मैंने कहा पहले जरा ये 1-2 खबरें। अच्छा जी, एक और खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए कि अब पाकिस्तानी करेंगे क्या। बड़े ही कंफ्यूज हो गए होंगे वो ये खबर देख के, और वो मतलब चुप किस लिए हैं, खामोश किस लिए हैं, बताएं ना कि अब वो क्या करेंगे। वजह यह है कि जो करीम ए खान ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, जिन्होंने
अरेस्ट वारंट जारी किए हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू के, जिनका कोई फायदा नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना उसे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जारी किए हैं। तो करीम ए खान के बारे में मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा भाई बड़ी जबरदस्त बात है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं। उनके जो फादर थे वो मर्दान में पैदा हुए थे, करीम ए खान के। करीम ए खान खुद यूके में ही पैदा हुए हैं और वो उनकी नेशनैलिटी भी ब्रिटिश है, और इसके अलावा उनकी मदर भी यूके से ही है, लेकिन उनके फादर पाकिस्तानी इलाके मर्दान में पैदा हुए थे, वहां से थे, तो जाहिर है कि इनको पाकिस्तानी ओरिजिन ही कहा जाएगा। लेकिन जो दिलचस्प बात मैं ये कह रही हूँ कि करीम ए खान, जिनके ये जब उन्होंने वारंट जारी किए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो कैसे यहूद नसारा चलता है, ठीक है, तो यहूदी के खिलाफ, और वो भी नेता वहां पे तो फलस्तीन के लिए मिलियन मार्च हो रहा है भाई पाकिस्तान के अंदर, इतने बड़े जलसे करवाए हैं पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक के जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है तार साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद तार साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। तार साहब एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ तार साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी, उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें आपने। वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। तार साहब ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। तार साहब कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था। इसी